अल्ताफ साहब ने भी दो मुख्तलिफ इशूज़ उन्होंने उठाए। आप सभी जानते हैं कि कश्मीर की इकानमी दो सेक्टर्स पे चलती है, एक हमारा टूरिज्म और दूसरा हमारा हार्टिकल्चर। लेकिन पिछले 12 दिनों से एप्पल या दूसरे जो फ्रूट्स है उससे बरी हुआ है। नेचुरल क्लाइमेट के तहत बारिश हुई, पसिया गिराई, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब वाली गवर्नमेंट ने कोई ऐसी कोशिश ही नहीं की कि उन ट्रकों को दूसरी सड़कों से जम्मू या देश के दूसरे कोनों में भेजा जाए। हमारा मुगल रोड है, उसको भी अब खोल दिया गया, लेकिन उन ट्रकों को वहां डाइवर्ट नहीं किया। या उमर साहब ने एक भी अपील सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं की, रेलवे मिनिस्टर से नहीं की कि आप यहाँ जो मालगाड़ी है उसको भेज कर, ताकि जो यहाँ हमारा मेवा सड़ रहा है, जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, यहाँ का बच जाए। ये गवर्नमेंट, उमर साहब की गवर्नमेंट, न तो टूरिज्म को रिव्यू करवा सकी, वहाँ भी फेल है। 2 स्टेटों में जाके मुझे लगता है कि उमर साहब को थकावट आ गई और वो घर में बैठ गए। उसके बाद आज जो फ्रूट सीज़न है, हार्वेस्टिंग का सीज़न है, जिस तरह से आज हमारा एप्पल देश और दुनिया में चला जाता है, लेकिन इस गवर्नमेंट का फेलियर देखिए, एक भी कोशिश इन्होंने नहीं की। और आज आप देखिए, चाहे वो साउथ कश्मीर हो, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, जितने भी हमारे इस सेक्टर के साथ हमारे फार्मर भाई मुंसलिक है, सबका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। उमर साहब को चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करे, या इन ट्रकों को, अगर 44 नेशनल हाईवे डैमेज हुई है, हमारा मुगल रोड है, उसकी क्लियरेंस करके उन ट्रकों को वहां से डाइवर्ट करके देश के मुख्तलिफ कोनों में उनको भेजा जाए, और जो हमारे फार्मर्स भाई है उनको उस नुकसान से बचाए। लेकिन ये गवर्नमेंट मस्त है अपने प्रोटोकॉल और फोटोशूट में, जिस तरह से कल सैलाब के इलाके में भी उन्होंने फोटोशूट किया। और मुझे लगता है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई ना कोई मिनिस्टर या उमर साहब खुद जाके उन ट्रकों के साथ फोटो उठाएंगे और उनको या मुगल रोड के जरिए वहाँ देश के कोनों में भेजेंगे, क्योंकि उनको फोटो के साथ मतलब है लोग मरे, लोग जिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली गवर्नमेंट के साथ नहीं। और यहाँ भी इन्होंने एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चली। हमारे एमएलएज जिनको जम्मू ने चुना, उन्होंने 35 करोड़ वहाँ डोनेट किए, और वो जम्मू ही नहीं, कश्मीर में भी, वो कश्मीर में जो तबाही है यहाँ भी वो करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन इनके एमएलएज, जिस तरह से जम्मू में बर्बादी हुई, देखने तक नहीं गए इनके एमएलएज। और पैकेज की बात दूर है, जिस तरह से महबूबा जी ने तंज किया, मैं महबूबा जी से पूछना चाहता हूँ, अपने वक्त में आपने क्या किया है? आप बताइए ना। आपके 3 एमएलएज हैं, साउथ कश्मीर से आपके 2 आते हैं, वहाँ बर्बादी हुई है, आपके एमएलएज ने अभी तक तो कुछ ऐलान नहीं किया है। इसलिए तंज करना बहुत आसान है। ग्राउंड जीरो पे अगर कोई काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज है। मैं फिर एक बार उमर साहब से अपील करूंगा, जल्द अज जल्द जो ट्रकें नेशनल हाईवे पे फंसी है, जिस तरह से आज हार्वेस्टिंग का सीजन है, इस फ्रूट को देश के मुख्तलिफ मंडियों तक पहुँचाने के लिए कोई कदम उठाया जाए। शुक्रिया। आज इन सैलाब के दिनों में भी आपने यहाँ तकलीफ की आने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही आज आपके सामने हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से स्पोक्स पर्सन की जो लिस्ट निकली है, उनमें मेरे राइट साइड में साहिल बशीर साहब बैठे हैं, जो अब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है। और मेरे लेफ्ट साइड में मंजूर भट्ट साहब, ये भी नए स्पोक्स पर्सन बने हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, और मेरा फर्ज था कि आज पहली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको इंट्रोड्यूस करने। हमारे 3 मुख्तलिफ इशूज़ रहेंगे। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा मंजूर भट्ट साहब से कि वो मीडिया को ब्रीफ करें। भट्ट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ में यहाँ बैठे मेरे सीनियर स्टेट स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब, उनके साथ में हाल ही में हमारे नए जो मुंतखब हुए हैं स्टेट के स्पोक्स पर्सन साहिल बशीर साहब, और आप सब मीडिया कर्मी भाइयों का, साथियों का बहुत शुक्रिया कि आप इस सैलाबी सूरत में भी आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आए। आप सबको पता है, पहले तो आज हमारा जो बड़ा दिन है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी टीम और मेरी अपनी तरफ से सभी
कश्मीर के लोगों को, अहले इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों से ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। आप सबको पता है पिछले जो 10 दिन से बनी है, और आपने देखा कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा इफ़ेक्ट हुआ है वो जम्मू हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान उठा। तो उसके बाद आपने देखा कि कश्मीर में भी जो सैलाबी सूरत हाल थी वो काफ़ी हद तक डेंजर लेवल से भी ऊपर थी, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, बारिश बंद हो गई, लोगों की दुआएं थी। और इस बार जो 2014 की जो सूरत हाल बनी थी, और आज भी लोगों को परेशान थे कि सैलाब फिर वापस ना आए, और वो तबाहकुन जो 2014 में हमने मंजर देखे थे फिर से कश्मीर को नहीं देखने पड़े। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ मैं अपने कश्मीर के लोगों को, जिन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करके खुद जो आपने देखा हर जगहों पे, चाहे बंड्स पे, चाहे इलाकों में खड़े रहे लोग। और उस सैलाब अगर कोई इस रियासत को चलाने वाली होती है वो यहाँ की गवर्नमेंट होती है। और जो आप सबको पता है कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट यहाँ चल रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का जो रोल था ख़ास करके इस सैलाबी सूरत हाल में, वो कहीं ना कहीं हमें सबसे ज़्यादा पीछे देखने को मिला। जो एमएलएज थे उनकी जो बयानबाजी थी वो घरों से थी, जबकि लोगों के बीच रह के एक सरकार का काम होता है उन्हें उनका सपोर्ट देना, उनका हाथ पकड़ना, जिसको हम कश्मीरी में अखरोट कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें बहुत कमी लगी। आपने देखा कि बहुत बयानबाजियाँ हुई, और बहुत जगहों पे जब एमएलए दूसरे या तीसरे दिन गए, आपने देखा कि लोगों का जो गुस्सा था, जायज़ है गुस्सा उनका, और लोगों ने अपना सारा गुस्सा उन एमएलएज़ पे निकाला। और कोई भी एमएलए फिर अपने इलाके से बाहर आके उन इलाकों में नहीं गए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नहीं गए। वो सबसे बड़ा अफसोस का मकाम है। 2014 के बाद आपने देखा कि हमारी सरकार ने काफ़ी सीखा, और यहाँ के लोगों ने भी सीखा, लेकिन एक SOPs जो बनाने की सबसे बड़ी यहाँ पर ज़रूरत थी वो कहीं ना कहीं मिस थी। 7 दिन पहले साथियों यहाँ पर प्रेडिक्शन दी गई थी कि सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, और बहुत ही सबसे ज़्यादा क्रूशल, और बार बार हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो है उन्होंने हमें हमेशा इन्फॉर्म किया कि आज सूरत हाल ख़राब हो सकती। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे चीफ मिनिस्टर जम्मू में हुई, कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है कि कश्मीर में भी अब SOPs की बनाने की ज़रूरत है। वो क्यों ना जहलीम के किनारे बैठ के अपने इंजीनियर्स को जो फ्लड इरिगेशन के उनको बिठा के एक SOPs बनाने की ज़रूरत थी, ताकि जो ये सैलाबी सूरत हाल से हम लड़ पाते। आपने देखा सैंड बैग्स की भी कोशिश नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि वो उन इलाकों जहाँ पर बंड की ब्रीच की सबसे ज़्यादा जो शक शुबा था, और उसमें भी कहीं ना कहीं नाकाम रहे। और लोगों ने खुद वो सैंड बैग्स, कहीं NGOs, कहीं अपने मोहल्ले कमेटियों के इंतज़ामियातों ने वो सैंड बैग्स ला के वहाँ पर उन इलाकों को बचाया। तो लेकिन जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो कहीं कहीं नाकाम नज़र ना आया, और लोगों का जो गुस्सा आज सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे वो जायज़ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरीके से कि उस चीज़ का हम मदावा करें जो हमने 2014 में हमने हालात देखी थी। रहा सवाल, आपने देखा कि हमारी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और PDP की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उन्होंने परसों जो जम्मू में सैलाबी सूरत हाल थी, आपने देखा कि हमारी सरकार जो केंद्र की थी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, वो भी ऑन टोज थे और पूरा जायज़ा ले रहे थे यहाँ के माननीय LG साहब से या CM साहब से। और उन्होंने इमीडिएट विजिट करके वहाँ पर 209 करोड़ का जो फंड है वो इमीडिएट, वो एक रिलीफ फंड था, वो कोई परमानेंट पैकेज नहीं दिया गया था। लेकिन उस पर भी जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तनज़ कसा कि 209 करोड़ क्या है। लेकिन वहीं पर अगर हम अपनी BJP जो हमारे 28 जम्मू से बने हैं, उन्होंने 1-1 करोड़ अपने CDF फंड से जमा करके 28 करोड़ के करीब एक रकम जमा की उन फ्लड विक्टिमों के लिए। तो एक साफ बता रहा है कि जब चीफ मिनिस्टर थी उनके MLAs का रोल इसमें क्या रहा इस सैलाब में, और 2014 के बाद क्या रोल रहा PDP या उनकी जो चीफ है महबूबा मुफ्ती साहिबा का। तो ये तनज़ कसना, अभी पैकेज तो 206 करोड़ का दिया गया है, ये फ़िलहाल इमीडिएट रिलीफ है, बाकी परमानेंट पैकेज अभी इंशाल्लाह आने वाला है। केंद्र सरकार ने साफ दिया कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, और ना कि अब वो जम्मू के लिए वो रिलीफ है, बल्कि अब जो कश्मीर में इन दिनों बाढ़ के हालात की वजह से जो इफ़ेक्ट हुए हैं उनके लिए भी रिहेबिलिटेशन का मुझे लगता है कि उनका भी उसमें डाला जाना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब को अपनी टीम्स को खड़ा करके एक फ्लड जो विक्टिम्स है, एक टीम कायम करके एक फ्लड असेसमेंट करे, ताकि जो बेचारे इफ़ेक्टेड बहुत सारे हमारे यहाँ पुलवामा दाएँ तरीके से जो एरियाज़ है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सैलाब की वजह से इफेक्ट हुए, एक असेसमेंट बनाने की ज़रूरत है। बाकी भारतीय जनता पार्टी इस आपदा में पूरे हम खड़े रहे। इन दिनों आपने देखा हम सोए भी नहीं, में रात के 1:30 बजे से अमीरा बदल से लेकर सोनवार, शिवपुरा, वहाँ आपने पांडरेफन तक हम बिल्कुल खड़े थे, और जहाँ जहाँ हमसे हो रहा था हम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक MLA को चुना गया
जिस एमएलए को वोट दिया गया कि अपने जो मसले है, मुसीबत है, वो दूर करे, वो एमएलए साहिबान आज अपने घरों में, अपने बेडों में, अपने गर्म बिस्तरों में बैठ के बयानबाजी कर रहे थे। अफसोस का मकाम है। बाकी शुक्रिया। मेरे और भी यहाँ पर स्पोक्स पर्सन, मैं अल्ताफ साहब से गुजारिश करूँगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे चलें। हजूर साहब ने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड ज़ीरो पे डिलीवर करने में अभी तक बिल्कुल नाकाम रही है। ये सिर्फ फ्लड की बात नहीं है, ये बात है यहाँ की इकोनॉमी की, ये बात है यहाँ के नौजवानों की, ये बात है उन लोगों की जिन लोगों ने उनको वोट देके एक चीफ मिनिस्टर बनाया है। जब उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में और यहाँ के अवाम के साथ जो वादे किए थे वो कब पूरा करेंगे, तो उनका एक ही जवाब होता है कि अभी कुछ ही महीने हुए हैं, हमारे पास अभी वक्त बाकी है। लेकिन आपकी वसादत से यहाँ की अवाम को भी, यहाँ के नौजवानों को भी पता है कि जो कुछ वादे उन्होंने किए थे, कुछ वादे ऐसे थे जो तो हैंड टू माउथ एक दरकार होती है, एक ज़रूरत होती है, जिसमें वो नाकाम रहे। चाहे हम गैस सिलेंडर्स की बात करें, चाहे हम राशन की बात करें, उसके लिए ऑलरेडी उनका 9 महीना 10 महीना चला गया है। और जिस हिसाब से वो अपना बयान देते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल के बाद वो हर एक हाउस होल्ड को जाएंगे और उनको बोलेंगे आप 60 सिलेंडर एक साथ ले लो। ये सिलेंडर उन्होंने मंथली देने का वादा किया था। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पे फेलियर है। हम टूरिज़्म की बात करेंगे, जो पूरा हमारा जम्मू कश्मीर, जिस सेक्टर पे जहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का नौजवान जिस पे दरगुजर करता है, अपना रोज़गार कमाता है, बाईसरन पहलगाम के बाद, इस वाक़े के बाद कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा कदम इस गवर्नमेंट ने नहीं उठाया ताकि यहाँ का जो टूरिज़्म है उसको रिवाइव किया जाए। जबकि साथियों, अगर कंपैरिजन में हम सेंटर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें जो 2019 के बाद यहाँ चली, आपने देखा टाइम टू टाइम यहाँ पर जो इवेंट्स हुए, यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए, जो डेलीगेशंस आई, और किस तरीके से यहाँ के टूरिज़्म को हमने रिवाइव करने की कोशिश की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो बाईसरन के बाद हुआ, यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको रिवाइव करने में भी नाकाम हुई है। यहाँ के जो नौजवान हैं जिन्होंने सेंटर की स्कीम के तहत, स्किल डेवलपमेंट के तहत या बाकी जो हमारी जो पॉलिसीज़ है उसके तहत लोन्स उठाए थे, उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाया था। कई लोगों ने होटल्स लिए थे, कई लोगों ने यहाँ पे जो है लीज़ पे रेस्टोरेंट्स लिए थे, कई लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ ली हुई थी। और इसके बाद आज उनकी जो हालात नज़र आती है वो बहुत ख़राब नज़र आती है। रोज़ हमारे ऑफिस में डेलीगेशंस आती हैं कि उनके लिए कोई ना कोई वेव ऑफ जो है स्कीम निकाली जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्टेड गवर्नमेंट में वो लोग इस चीज़ को भी जो है एड्रेस करने में फेल हो गए हैं। तो यहाँ का नौजवान, यहाँ की आवाम, मैं समझता हूँ बिलखुसूस पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त ये जान चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक फेलियर है, ग्राउंड ज़ीरो पे वो फेल हो चुके हैं। और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम सोच समझ के इस चीज़ का फैसला लेगा।